नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं गुरु प्रसाद हुंडेकर जी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है। अभिजीत पाटिल जी हैं मेरे सामने, महाराष्ट्र से आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करें। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत पाटिल है। हाँ, क्या लग रहा है आज का जो देख रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम क्या है और क्यों है और किनको सम्मानित किया जा रहा है? आज का कार्यक्रम एम्स परिवार की तरफ से है, जो कि लास्ट 14 साल से गुरु भाई प्रसाद हुंडेकर चला रहे हैं। हम उनके साथीदार हैं, उनके छोटे भाई लोग हैं हम। अच्छा। हम उनका पिछले 2-3 साल पहले भी वाराणसी में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था जी, जो कि 8 दिन तक कार्यक्रम चला था। अभी ये द्रोणागिरी पर्वत के जो भी अपनी जड़ी बूटी है, रामायण स्थित में जो भी उसका प्राचीन काल रूप है, वो हम सब दुनिया के सामने, अपने भारत के सामने लाना चाहते हैं। बस उसी के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। अभिजीत जी, आप क्या कर रहे हैं और कैसे इनसे जुड़ा हुआ इनका? मैं बचपन से इनके साथ हूँ। ओ, क्या बात है। तो दोस्त हो तो ऐसे सभी लोग हैं। क्या नाम है आपका? विवेक हुंडेकर। विवेक जी। और आपका? हेमंत पतंगी। आपका बताइए सर। राहुल रेड्डी। और आपका? ठाकुर सिंह शेला। और ठाकुर सिंह शेला जो है। और आप बताइए? मनोज फुलारी। अच्छा सर, आपका क्या? अमित बोलेगावकर। और आप? सूरज कोहली। सर? अनिल दुविले। अनिल जी। और आपका सर? मिथिलेश कुलकर्णी। मिथिलेश कुलकर्णी जी हैं। सर आप बताइए? ज्ञानेश्वर भालेकर। सर? वैभव शिरूरे। तो सर आप बताइए सबसे लास्ट में, क्या मतलब इतना प्यार आप लोगों का है, क्यों, मतलब क्या आकर्षण क्या है गुरु प्रसाद जी में? गुरु जी का आकर्षण ये है कि गुरु जी जो सोशल वर्क में है, हाँ। वो जो काम करते हैं वो बढ़िया करते हैं। इसकी वजह से हम सब बचपन से उनके साथ है। कहीं महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने का तो नहीं कर रहे हैं आप लोग जो है? ऐसे ही वहाँ बहुत दावेदार हैं। हथियार तो नहीं लेंगे, तो हथियार तो वैसे ही लिए वाले हैं हम भी। हाँ। हाँ, हम तो आप पैसे देख रहे हैं, ये तो मजाक की बात है दोस्तों, लेकिन जिस तरह जैसे गुरु प्रसाद जी ने अपने साथियों का एक तरह से कहें कि जो है सेना खड़ी की है, तो जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बड़ी सफलता उनको मिलेगी। और भी बड़े दिग्गज आए हैं, शायद जो है नितिन गडकरी जी की भी बात चल रही है, सतपाल जी भी हैं उत्तर प्रदेश से। तो हम देखेंगे और उन सब से आपकी बात कर। योद्धा की यहाँ लगातार चर्चा हो रही है। गुरु प्रसाद हुंडेकर जी उनके पिताजी हुए और उनके मामा जी हुए। जब तक कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तभी तक बढ़ता है, जब तक कि उनको पीछे से उनको संस्कार अच्छा दिया जाता है। तो हम मामा जी से शुरू करेंगे। माँ और माँ मिलके बनता है मामा। तो नमस्कार मामा। सारा फौज खड़ा किया हुंडेकर जी ने, बताइए। वो पहले से कुछ बचपन से ही वो नेतृत्व ऐसा था, नेतृत्व गुण था उसमें। अच्छा। और उसी वजह से वो हर बार हर किसी से मिलता था, जुलता था। वो बहुत ही मिलनसार है। उसकी वजह से उसके कांटेक्ट बहुत अच्छे हो गए हैं और उसकी वजह से उन्हें द्रोणागिरी में जाके वहाँ के पूरे वहाँ का सर्च करके, उस गांव में जाके वहाँ पे जो वनौषधि है उसके ऊपर रिसर्च करके उनको एक्सप्लोजर देने के लिए, उसके लिए ये सब उन्हें कर रहा है। आप पिताजी हुए। हाँ। तो बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी गुरु प्रसाद जी। डेयरिंग बहुत है। हाँ, नहीं रोइए नहीं, देखिए सफलता है। नहीं, डेयरिंग बहुत है। हाँ। और सच्चाई आदमी है। हाँ। झूठाई नहीं जमेगा। डेयरिंग कोई झुका नहीं सकता, डरा नहीं सकता। डरा नहीं सकता और अच्छा। उन्हें खुद डरता भी नहीं। इसीलिए खुशी के आंसू हैं ये। खुशी क्या, खुशी के आंसू हैं। पिताजी को आज अच्छा लग रहा है, सफलता मिल रही है बेटे को, लोग उनसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही पिताजी भगवान करे सबको मिले। सबसे प्रथम मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतनी देर से इतनी प्रेम पूर्वक अपने घर जैसा समझकर ये मीडिया यहाँ आई है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। अब पूछिए, मैं बताऊंगा। आज के प्रोग्राम में IAS, IPS विभिन्न स्टेट्स के एमएलए, एमपीज आए हैं। क्या लग रहा है कि गुरु प्रसाद जी को इतना प्यार क्यों मिल रहा है? क्या आपने जो द्रोणागिरी पे जो किया है रिसर्च, वो क्या रंग लाएगा? भारत क्या सिर्फ इसी मेडिसिन से अब सुपर पावर बनने जा रहा है? पहली बात, मेरे लिए कोई नहीं आया था। विषय के लिए जो विषय हमने चयन किया था उस लिए आए थे, द्रोणागिरी के लिए। पहली तो ये बात है कि भारत विश्व गुरु ही है। अब रही बात अलग अलग अंगों से कि किस एंगल से, पैसे से, धन से, वो हमारा विषय नहीं है। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, जैसे एलोपैथी के हॉस्पिटल बढ़ जाएंगे फिर भी महासत्ता थोड़ी न बनेगी। हम ये चाहते, आयुर्वेदा और सर मेरे साथ है, एलोपैथी में एक डिफरेंस है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो एलोपैथी की ओर जाते हैं और आयुर्वेद प्रयत्न करता है कि हम लोग बीमार ही ना पड़े। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि भारत का कोई भी व्यक्ति, वृद्ध, बालक बीमार ही ना पड़े, आयुर्वेद या स्वस्थ जीवन शैली अपनाए।
तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों तक यह विषय पहुंचे और स्वस्थ जीवन शैली हर कोई अपनाए। रक्त रंजित बांग्लादेश पुस्तक आपने लिखा, मैं साल भर पहले भी आया था आपके प्रोग्राम में, बहुत वाहवाही मिली। आपको दुख और दर्द देखा नहीं जा रहा है। महिलाएं भी आपके सामने हैं यहाँ पर, रिपोर्टर्स, कितना जो है उनके साथ दुर्गत व्यवहार हुआ वहाँ पर बांग्लादेश में। ये प्रेरणा जो आपके जैसे लोग हैं, क्या इसके बाद मुक्ति मिलेगी हिंदुओं को इस देश में? मैं ये मानता हूँ कि मुझे किसी और के लिए सोचना जरूरी नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ मैं यही सोचता हूँ। मैं पूरे हिंदुओं को मुक्ति नहीं दे सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ मेरे साथ में मेरा जो ग्रुप है ये पूरा धर्म को मानने वाला, संस्कृति को बचाने वाला, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हम लोग ये मानते हैं कि पूरे विश्व में, ना भारत की बात नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ हिंदुओं की नहीं, किसी भी महिला की अबरू के ऊपर लांछन आता है तो हम खड़े होंगे सब वीर भाई रक्षा करने के लिए। मेरी माता जी भी कैंसर से पीड़ित थी, मैं बचा नहीं पाया, लेकिन आपने कैसे श्रवण कुमार बन के अपनी माता जी को कैंसर से बचाया? नहीं, पहले बात कैंसर नहीं हुआ था, उन्हें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का प्रॉब्लम था। और दूसरा कि द्रोणागिरी, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि द्रोणागिरी जाओगे तो कैंसर मिट जाएगा या बीमारी मिट जाएगी। मैं द्रोणागिरी जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, एक कि संजीवनी वहाँ मिली थी, दुर्मिल वनस्पतियाँ वहाँ पर है, वहाँ से आप वनस्पतियाँ लेंगे और स्वस्थ जीवन आप जी पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बुरी आदतें छोड़नी होगी। अगर मैं कोई भी दवाई ले रहा हूँ और मैं फास्ट फूड खा रहा हूँ, मैं गुटखा खा रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ या और कुछ गलत चीज़ें कर रहा हूँ, तो रोग तो होने ही होने, जैसे कई कारणों से हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन मेरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप सही से भोजन करें, स्वस्थ भोजन करें और इसी के साथ साथ निसर्ग से जुड़े रहे, प्रकृति से जुड़े रहे। आपने जो अभियान शुरू किया है मेडिसिन पर, हर्बल मेडिसिन पर, देखा ये गया है कि विद्वानों का कहना है कि कैंसर इतना महंगा इलाज है जो इस देश के लिए आयुर्वेद ही सही है। तो ये आपको कैसे आया आपके दिमाग में, गरीबों के लिए ये तो रामबाण है, कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे इसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे? मैं फिर से कहता हूँ कि कैंसर क्यों होता है? 2% कैंसर होता है विदाउट रीजन, लेकिन सर साथ में 98% जो है, मैं बताता हूँ, पोल्यूशन इतना बड़ा है कि टायर जिसते हैं ना रोड पे, जब गाड़ी चलती है उससे रबर निकलते हैं, कहाँ जाता है वो रबर? सांसों के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है। हम प्लास्टिक की बोतलों का यूज कर रहे हैं, हम कई सारे गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है और क्या क्या केमिकल जा रहा है, तो कैंसर कैसे नहीं होगा? पेस्टिसाइड से कई सारे रीजन है। मैं कैंसर को रोक नहीं सकता, आप नहीं रोक सकते, हम मिलकर जरूर रोक सकते हैं। एक अंतिम सवाल, राजनीतिक सवाल है जी। इतना ज्यादा प्यार आपको सांसद, एमएलए डिफरेंट स्टेट्स के और जो है पार्षद हैं, नगर परिषद चेयरमैन हैं, आईएएस आईपीएस हैं, मिल रहा है, तो महाराष्ट्र की जनता, मैंने सुना है कई लोगों से, सकता है मेरा अपना मत हो, कि आपके जैसे युवा को देखना चाहती है वहाँ पर राजनीतिक पटल पे, इसकी क्या कहेंगे? ये सही बात कही, मैं इसका पूरा श्रेय आप लोगों को देता हूँ। मुझ जैसे छोटे से गांव से आया हुआ युवा अगर लोगों तक पहुंच रहा है तो मीडिया की बात कि आपने जो कहा, तो मैं इसी मन से अभी ऐलान करता हूं कि अब तक मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था, कि बस अपने कुछ काम करने, लेकिन आज अभी से मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहा हूं। पार्टी का चयन नहीं किया है, मैं सामाजिक रूप से जो काम करना चाहता हूं, जो मुझे अपनाएगा, मेरे विचारों को अपनाएगा और मेरे काम में प्रोत्साहन देगा, उस पार्टी में मैं प्रवेश जरूर करूंगा। क्योंकि आपने जो बगल लेके सवाल पूछा था, यही पूछना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, अगर पॉलिटिक्स में आओगे तो किस पार्टी में जाओगे? मैं अभी फिलहाल तो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन आने वाले समय में जरूर जुड़ूंगा और सबसे पहले आप ही से बताऊंगा। तो अंतिम सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे? निर्व्यसनी रहो, शाकाहारी बनो, 8 घंटे की नींद लो, मोबाइल का इस्तेमाल 2 घंटे से कम करो और सबसे जरूरी बात, जो हम लोग फास्ट फूड बाहर जो खाते हैं, घर का खाना खाओ, प्रकृति को अपनाओ और कम से कम मेडिसिन लो, आयुर्वेदिक वस्तुओं का उपयोग पहले करो, वनस्पति का, और जरूरत पड़े तो ही डॉक्टरों के पास जाओ, यही कहना चाहिए। सर, अगर आपको जनता मत देती है और बहुमत आपको मिलकर सदन में पहुंचते हैं आप लोग, तो क्या व्यवस्था बदलेंगे राजनीति में? सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार करना बंद करूंगा, किसी और को नहीं बोलूंगा। और दूसरा, जो कुछ बातें होती हैं जो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, मन से नहीं कही जा सकती, कि बंद तो होता है, जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बंदी है
या दिल्ली में और किसी चीज़ की बंदी है, लेकिन मिलता तो सब कुछ है, उसे रोक लगाने की कोशिश करूँगा। नया क्रिएशन करने से पहले जो है उसे बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगा।